फरीदाबाद से रिकवर करके लाए गए थे, क्योंकि ये केस जो है पूरा इसको नौगाम पुलिस स्टेशन में इसको रजिस्टर किया गया था। पहली जो एफआईआर हुई है पूरे केस में वो नौगाम पुलिस स्टेशन में है, और जितने भी साक्ष्य थे, जितने भी प्रूफ थे, उसे नौगाम पुलिस स्टेशन में लाया गया था। तो कल रात को उन्हीं का रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। जो जब ये एक्सप्लोजन हुआ, अब ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ उसकी जानकारी डीजीपी देंगे या जॉइंट सेक्रेटरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस बारे में बताएंगे कि ये ह्यूमन एरर था या कुछ और तकनीकी एरर था जिससे ये एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात ये सामने आई है कि 9 लोग अभी तक जिनकी जान चली गई है, उसमें एक नायब तहसीलदार हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी हैं, और 29 लोग जो हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 2 इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अभी कुछ देर में होने वाली है। बिल्कुल तेजिंदर सर, पूरे देश की नजर इसी बात पर टिकी है क्योंकि नौगाम ही वो इलाका था जहां से शुरुआत में फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडाफोड़ होना शुरू हुआ। यहीं से जम्मू कश्मीर पुलिस को तार मिले और फिर वो जोड़ते जोड़ते हम वहां तक पहुंचे, और उसके बाद दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हुआ, और उसमें नौगाम, फरीदाबाद, दिल्ली, ये 3 मुख्य जांच के केंद्र रहे हैं। इसीलिए शायद नौगाम की तरफ सबका ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है और सवाल नौगाम को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के मन में पनप रहे हैं। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो पूरा केस था इसका भांडाफोड़ नौगाम से ही हुआ था, जब 18-19 अक्टूबर को वहां पर श्रीनगर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया केस रजिस्टर होने के बाद, तो ये पता चला कि नौगाम के ही 3 युवक जो थे, जो OGW का काम कर रहे थे, उन्होंने ये पोस्टर लगाए थे। जब उनसे तफ्तीश हुई, उनको हिरासत में लिया गया, उन्होंने एक मौलवी की तरफ इशारा किया। मौलवी की इंट्रोगेशन हुई तो पता उसने डॉक्टर आबिद के बारे में बताया। तो ये कड़ी दर कड़ी सारी जुड़ती गई। आबिद को सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया। आबिद के कहने पे फरीदाबाद में रेड की गई, जहां पर लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोजिव मिला है। तो नौगाम इस पूरी कड़ी का, ये जितना भी एक आतंकी साजिश थी देश को दहलाने की, उसकी एक इम्पोर्टेंट कड़ी जो थी वो नौगाम थी। अब कल रात को नौगाम पुलिस स्टेशन में ये ब्लास्ट होना, देखिए इस ब्लास्ट से कई ऐसे साक्ष्य हैं, कई ऐसे प्रूफ हैं, कई ऐसे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। चलिए वो चीजें तो दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है 9 लोगों का, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। 29 लोग जो हैं वो अपनी जान के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो ये किस तरह ये एक्सप्लोजन हुआ, देखिए पुलिस ने एक टेरर एंगल जो है वो खारिज कर दिया कल रात को ही, जब हमारी बात हुई थी तो वो खारिज कर दिया था। लेकिन क्या ये अंदर किसी की लापरवाही थी या कोई टेक्निकल एरर था या कोई केमिकल रिएक्शन थी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट से जो एक्सप्लोजिव बनाया जाता है वो केमिकल रिएक्शन ही होता है जब वो विस्फोट होता है। क्योंकि कल रात को जब हमारे संवाददाता सरोज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि वहां पर दम सा घुट रहा है, जो साफ दर्शाता है कि अमोनियम नाइट्रेट से ही विस्फोट हुआ है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से हवा में ऐसी दुर्गंध सी आ जाती है। तो अभी क्या इन्वेस्टिगेशन किस मोड पे है, क्या ये इंटरनल सबोटाज था, क्या एक हादसा था, क्या किसी की लापरवाही थी, उसकी सारी डिटेल जो है 10 और 10:30 बजे जो 2 इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं, उसमें सारी डिटेल जो है वो निकल कर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कुछ भी कहना उससे पहले काबिल वक्त होगा। लेकिन फिलहाल तेजिंदर सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गृह मंत्रालय की टीम जानकारी देगी। 10:30 बजे एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कश्मीर डिवीजन के अधिकारी भी मौजूद होंगे। कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव उसमें मौजूद रहेंगे और गृह मंत्रालय की ये टीम है जो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। और उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे श्रीनगर में, और क्या कारण रहा, कोई लापरवाही या फिर कोई ह्यूमन एरर या फिर किस वजह से ये धमाका हुआ, उसके बारे में जानकारियां साझा की जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नौगाम में ये बड़ा धमाका हुआ। रात को 11:23 के आसपास ये धमाका होना बताया जा रहा है, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है और 29 के आसपास जो लोग हैं
वो जख्मी हैं जो अपनी जान के लिए जंग अभी लड़ रहे हैं। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें नौगाम पुलिस थाने से तस्वीरें सामने आई हैं जहां ये धमाका हुआ है। और दूसरी तस्वीर अस्पताल की आप देख रहे हैं जहां पर अभी पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है और 9 पुलिसकर्मी अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। लेकिन ये धमाका हुआ कैसे, क्या कारण रहा, इसको लेकर कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर की जाएगी और फिर जो एक्चुअल रीजन है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने निकल कर आएगा। जब श्रीनगर में पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 10:30 बजे गृह मंत्रालय की एक टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव खासतौर पर मौजूद रहेंगे और जानकारियां देश के साथ साझा की जाएंगी, जनता के साथ साझा की जाएंगी। 3 तस्वीरें इस बीच लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देर रात की तस्वीरें, अस्पताल की तस्वीरें, सुबह के समय किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है उस पुलिस चौकी की गली के ठीक बाहर जहां पर अतिरिक्त फोर्सेज मौजूद हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके को सील किया गया है। हालांकि जो आम लोग हैं, आम नागरिकों को उनकी दिनचर्या के लिए, उनके डे टू डे रूटीन के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान खास तौर पर रखा जा रहा है और लोगों को आने जाने की इजाजत है और लोग अपने नॉर्मल डे टू डे और रूटीन के काम शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर हालांकि सीआरपीएफ की भी तैनाती है, पुलिस की अतिरिक्त टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। कॉर्डन एक तरह से है लेकिन पार्शियली है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो अपने कामकाज के लिए निकल सकते हैं। बाकायदा परमिशन के साथ उन्हें अपनी दिनचर्या शुरू करने की इजाजत दी गई है। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी अपील की है कि आप किसी तरह की अफवाह में ना पड़े, जो भी आधिकारिक जानकारियां साझा की जा रही हैं सिर्फ उसी पर ध्यान दें। और उसी के लिए 10 बजे एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में की जाएगी जहां पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात जानकारियां देंगे कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। और यही कारण है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों की चपेट में ना आए। लगातार 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नौगाम में धमाका हुआ है और इतना तेज ये धमाका कि 9 पुलिसकर्मियों की जो थाने में मौजूद थे जान चली गई। गाड़ियां वहां पर पूरी तरह जलकर राख हो गई। इसके इतर आसपास का मंजर बेहद डरावना। और अभी भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है क्योंकि बहुत सारा मलबा हटाया नहीं गया है। ये है कि मलबे के अंदर से कुछ अंग या कोई और ना दबा हो, इसको लेकर अभी छानबीन की जा रही है।